नमस्कार। टीवी 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज हम खास पेशकश चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे, इस पूरे विषय को लेकर हम चर्चा के लिए आए हुए हैं, विश्लेषण के लिए आए हुए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 विधानसभा के बात करेंगे। जो प्रथम चरण में जो 20 विधानसभा में जो मतदान होने हैं उस बात करें राजनांदगांव के संसदीय जो सीट है, वहां के 2 सीट मानपुर मोहला और खुज्जी के विधानसभा जो सीट है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ बने हैं हमारे संपादक मोहन तिवारी और राजनांदगांव और मानपुर मोहला से सूर्यकांत यादव जुड़े हुए हैं हमसे। तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को मानपुर मोहला और खुज्जी के विषय में बताना चाहूंगा। एक खुज्जी, अगर मानपुर मोहला की बात करें तो लगातार कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है मानपुर मोहला। पिछले 3 बार से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और वर्तमान में बात करें तो एक तरह से वो अभेद किला है और भाजपा ने इस बार फिर से संजीव शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने जहां वो लगातार प्रत्याशियों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, समय का सदुपयोग करने के लिए लगातार जनसंपर्क भी कर ले। और मैं आगे थोड़ा इसमें और भी बताना चाहूंगा, चूंकि संजीव के नाम की घोषणा होते हुए मतभेद और चीजें जो हैं और भी विरोध के स्वर तेज जरूर आए। और मानपुर मोहला जो सीट है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा यहां से लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है, 2 बार विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी संजीव शाह शायद जीत का सूखा खत्म कर सके, इसलिए उन्हें फिर से इस बार उम्मीदवार बनाया है। और जब नए उम्मीदवार बनाया है तो उसके विरोध के स्वर वहां जरूर देखने मिल रहे हैं। वर्तमान विधायक इंद्र शाह मंडावी की उम्मीदवारी वहां पर देखने मिल रही है और मुकाबला दोनों में सीधा कांटे का टक्कर होगा। लेकिन ग्रामीण में विधायक के खिलाफ नाराजगी का नुकसान भी हो सकता है। मोहन, हम आपसे समझेंगे, ये मानपुर जो मोहला सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और चूंकि शहर से और राजधानी से काफी दूर होता है, विकास से मुझे लगता है कोसों दूर है, पहाड़ी क्षेत्र है। एक तरफ बात करें तो जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां से लगना शुरू हो जाता है, माइंस बेल्ट है और विकास को लगातार तरसता हुआ मानपुर मोहला है। कैसे देखते हैं इसे आप? जी बिल्कुल। देखिए, मानपुर मोहला में लगातार पिछले कुछ सालों से नक्सल समस्या बढ़ी है और ये एक तरीके से जो नक्सलियों का कॉरिडोर है जो कि बस्तर से होकर महाराष्ट्र की ओर बढ़ता है, उसके लिए एक अहम कड़ी थी और इसीलिए नक्सलियों ने इस पॉइंट को केंद्रित करके जब से काम शुरू किया है, उसके बाद से थोड़ा विकास के मामले में मानपुर मोहला बाकी राजनांदगांव के विधानसभाओं से पिछड़ गया, क्योंकि वहां पर जैसे ही पता चला कि नक्सलियों की आमद हो गई है तो विकास कामों में थोड़ी गति धीमी हो गई। स्कूल कॉलेज जो और अंदर में खुलने थे गांवों में वो नहीं खुल पाए। सड़कों की स्थिति के लिए कई तरीके के विकट स्थितियों का सामना करना पड़ा। तो इन वजहों से मानपुर मोहला पिछले कुछ सालों से लगातार विकास के मामले में पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि ये पूरा वनांचल का क्षेत्र है, इसलिए भी यहाँ पर जो लोग अभी निवास करते हैं वो थोड़े पिछड़ेपन के शिकार थे, इसलिए उनके जीवन स्तर को उठाने की जरूरत थी, क्योंकि पूरा राजनांदगांव का इलाका तेजी से विकसित हो रहा है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा उसका जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद ये दुर्ग का बेल्ट शामिल हो जाता। तो राजनांदगांव का पूरा जो एरिया कहलाता है जिसमें करीब 6 विधानसभाएं हैं, उसमें बाकी क्षेत्र तो विकसित हुए हैं, लेकिन मानपुर मोहला इस मामले में पिछड़ा दिखा और इसीलिए नाराजगी जो है बीजेपी से नजर भी आई थी और कांग्रेस को जीत हासिल हुई। संजीव शाह की टिकट काटकर एक तरीके से बीजेपी ने प्रयोग करने की कोशिश की, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ और इसीलिए कांग्रेस ने बाजी मारी। वहां तेज कुंवर भी विधायक रह चुकी हैं, इसके अलावा अब इंदर शाह मंडावी विधायक हैं, अब इस बार फिर से उनको मौका दिया गया है। तो दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन बीजेपी ने फिर से बैक किया है और संजीव शाह जो कि राज परिवार से जुड़े हुए हैं, वहां के गोंड जो परिवार है राज परिवार, उसका एक अच्छा खासा दखल है, तो उनके चुनाव लड़ने से एक बार फिर से फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन मुद्दे अभी भी हैं कि नक्सलवाद को कौन खत्म करेगा, विकास कौन पहुंचाएगा और उस पूरे क्षेत्र में जो अभी भी पिछड़ापन दिखाई देता है उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इसी